हेलो स्टूडेंट्स, पावर प्लांट का यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं हम आज। इस यूनिट में हमें बेसिकली स्टडी करनी है जो पावर प्लांट के कंपोनेंट्स होते हैं, यानी जो अलग अलग उसके डिवाइसेस होते हैं हम जिनको यूज़ करते हैं प्लांट में वर्किंग के टाइम। वैसे तो आपने देखा होगा कि जो प्लांट में जो हमने यूनिट 1 में पढ़ा था, बहुत सारे डिवाइसेस यूज हुए थे शुरुआती में। कोल की बर्निंग से लेके कोल की बर्निंग के लिए बर्नर के यूज़ किया, कोल की पोरिंग प्रोसेस हुई, उसको पाउडर फॉर्म में हमने कोल को यूज़ किया। उसके बाद हुपर का भी यूज़ करते हैं हम। उसके बाद बॉयलर, टरबाइन के साथ साथ कंडेंसर, इकोनोमाइज़र, कूलिंग टावर वगैरह कूलिंग करने के लिए, साथ में जो एग्जॉस्ट गैस के लिए चिमनी का यूज़ किया। बहुत सारे डिवाइसेस का यूज़ होता है प्लांट में, बट बेसिकली और इम्पोर्टेंट कुछ डिवाइसेस हैं जो कि आपके सिलेबस यूनिट 2 के सिलेबस में इंडिकेट किए गए हैं, उनको आज हम स्टडी करते हैं। पहला है सुपर हीटर। देखें, सुपर हीटर क्या है? सुपर हीटर इज़ ए डिवाइस which used to saturated steam or wet steam into superheated steam। मतलब फाइनली कुल मिला के आप ये समझो कि जो स्टीम होती हैं, सैचुरेटेड स्टीम को या वेट स्टीम को ये कन्वर्ट कर देता है सुपर हीटेड स्टीम में। अब इस सुपर हीटेड स्टीम का हम क्या कर सकते हैं? यूज़ करते हैं स्टीम टरबाइन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, या फिर स्टीम इंजन में इस चीज़ का यूज करते हैं। किसका? सुपर हीटेड स्टीम का। मतलब अगर सुपर हीटेड स्टीम ही हमको प्रोड्यूस नहीं हो रही है तो टरबाइन वर्क कैसे करेगा, या फिर स्टीम इंजन कैसे वर्क करेंगे? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिवाइस है प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इसमें हम स्टीम को नॉर्मल स्टीम बोलें या फिर सैचुरेटेड स्टीम को सुपर हीटेड स्टीम। सुपर हीटेड स्टीम मतलब उसका जो टेम्परेचर होता है स्टीम का काफ़ी हाई होता है, अराउंड 700, 800 या 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अब इसका कंस्ट्रक्शन या वर्क कैसे होता है? तो जैसे हमें पता है बॉयलर क्या करता है, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता है। कैसे? जैसे कि बॉयलर में ट्यूब्स लगी होती हैं, ट्यूब्स के अंदर वाटर होता है और यहाँ से फ्लू गैसेस ट्यूब्स के बाहर से फ्लो होती हैं, जिससे जो बॉयलर के बाद क्या निकलता है? स्टीम निकलती हैं। अब मान लीजिए स्टीम है, ये सैचुरेटेड स्टीम है, या इन स्टीम का टेम्परेचर कोई बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, हम इसको सुपर हीटर के थ्रू आगे की ओर प्रोसेस बढ़ाते हैं। तो सुपर हीटेड के निकलने के बाद जब ये सुपर हीटर से निकलती है, उसके बाद ये टरबाइन में जाती है। टरबाइन के बाद वापस आगे कंडेंसर। तो जो बॉयलर से स्टीम आई उसका टेम्परेचर लो है या वो सैचुरेटेड स्टीम है, हमने उसको सुपर हीटर के थ्रू एंटर कराया और यहाँ से बाहर निकलने के बाद जो ये हीट होती है वो सुपर हीटेड स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट होने से क्या होता है? इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो हाई काइनेटिक एनर्जी से जो टरबाइंस के ब्लेड्स रहते हैं उस पर ये स्टीम इम्पैक्ट करती है, जिससे कि इसका जो रोटेशन होता है या घूर्णन होता है टरबाइन का काफ़ी तेज़ी से होता है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में काफ़ी एडवांटेज मिलता है। मतलब ये आप कह सकते हो कुल मिला के कि सुपर हीटर से जो स्टीम प्रोड्यूस होके आती है वो काफ़ी हाई टेम्परेचर पे रहती है और उसकी काइनेटिक एनर्जी भी काफ़ी हाई रहती है, जिससे हाई वेलोसिटी से तेज़ी से वो इम्पैक्ट करती है टरबाइंस के ब्लेड्स पर। तो हमें बिजली उत्पादन या इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। इस तरह से इसका डायग्राम होता है। एक साइड से इसमें भी ट्यूब्स लगे होते हैं, ट्यूब्स में स्टीम एंटर करती है और साइड में इसके कंस्ट्रक्शन से टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है या उसमें हाई हीटेड हो जाता है। गर्म हो जाने की वजह से जो स्टीम है वो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और जब आउटपुट होके निकलती है वो स्टीम तो टेम्परेचर काफ़ी बढ़ा हुआ मिलता है। सेकेंडरी बात करें हम इकोनोमाइज़र की। इकोनोमाइज़र क्या होता है? इकोनोमाइज़र आर मैकेनिकल डिवाइस इंटेंडेड टू रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन और टू परफॉर्म यूजफुल फंक्शन सच एज प्री हीटिंग फ्लूइड। The term economizer is used as a heat exchanger. Economizer is used for
अदर पर्पस एज वेल। देखिए इकोनोमाइज़र का फंक्शन मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। इसके लिए थोड़ा सा प्लांट की वर्किंग को आप रिमाइंडर करें तो उसमें ये था, मैं आपको पंप से बताता हूँ। पंप से जब हम पंप में जो वाटर रहता है हम उसको जब बॉयलर में एंटर कराते हैं, पंप के वाटर को जब बॉयलर में एंटर कराते हैं तो पंप जो वाटर यहाँ पर है उसका टेम्परेचर बहुत नॉर्मल रहता है, मान लीजिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर है। अब इसको हम बॉयलर में एंटर कराते हैं, फिर बॉयलर में वाटर एंटर होता है, फिर यहाँ पर फ्लू गैसेस आती हैं, फ्लू गैसेस ये स्टीम में कन्वर्ट होके आगे जाके वही इकोनोमाइज़र के सुपर हीटर के थ्रू होके टरबाइन में जाती है। मतलब पंप से हमने वाटर को एंटर कराया किस में, बॉयलर में। अगर हम पंप और वाटर के बीच में इकोनोमाइज़र लगा दें तो ये क्या करता है, इकोनोमाइज़र जो वाटर है वाटर के टेम्परेचर को हाई कर देता है। मतलब वाटर का जो टेम्परेचर नॉर्मली 10 डिग्री सेंटीग्रेड था उसको कर देता है 30 डिग्री या 40 डिग्री टेम्परेचर तक बढ़ा देता है। तो इससे हमें फ़ायदा क्या मिलता है कि जो बॉयलर में वाटर है ऑलरेडी बढ़े हुए टेम्परेचर पे है, मतलब वाटर बॉयलर के अंदर जो वाटर है या बॉयलर के अंदर जो पानी है उसका तापमान बढ़ा हुआ है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक है या कह सकते हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। तो अब उसको स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा वर्क की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत ज़्यादा हीट नहीं देना पड़ता है, तो और वो जल्दी से स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब बॉयलर के लिए जो स्टीम प्रोड्यूसर का काम होता है वो काफ़ी इजीली हो जाता है। तो ये होता है आपका इकोनोमाइज़र का वर्क। सिंपल आप इसको हिंदी भाषा में एक्सप्लेन किया कर सकते हैं कि इकोनोमाइज़र एक प्रकार का ऐसा डिवाइस होता है जो कि बॉयलर में बॉयलर को प्रोवाइड की जाने वाली या बॉयलर में जाने वाली वाटर को, पानी को, तापमान को वृद्धि कर देता है, जिससे कि हमको बॉयलर में स्टीम को बनाने की प्रक्रिया सरल हो जाती है। ये हुआ आपका इकोनोमाइज़र का यूज़। इस तरह से इकोनोमाइज़र का डायग्राम होता है। वाटर इंटर करता है, वाटर को हम इंटर कराते हैं, उसके बाद फिर वाटर इनलेट और आउटलेट का डायग्राम दिया हुआ है। इनलेट में वाटर आपका इनलेट, यहाँ से वाटर आपका इनलेट होता है और यहाँ से वाटर आउटलेट होता है। बीच में इस प्रोसेस के दौरान उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। लास्ट है आपका एयर प्रीहीटर। एयर प्रीहीटर क्या है? इट इज़ अ डिवाइस डिज़ाइन टू हीट एयर बिफोर another process with the primary objective of increasing the thermal efficiency of the process। मतलब ये एयर को एंटर करने से पहले उसको हीट करने की प्रोसेस है। मतलब जो हम लोग फ्लू गैसेस को एंटर कराते हैं किसमें, बॉयलर को, वाटर को हॉट करने के लिए, गर्म करने के लिए, उस गैसेस को और ज़्यादा हीट प्रोवाइड कर देता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि एयर बिफोर अनदर प्रोसेस, मतलब कि एयर जहाँ कहीं भी एंटर करती है उससे पहले ही उसको हीट कर देना ताकि जो एफिशिएंसी हो वो बढ़ जाए। मतलब फाइनली हमारा जो एयर होती है किसी भी डिवाइस में एंटर कर रही है तो यहाँ पर उसको हमें गर्म तो करना ही करना है, लेकिन अगर हम उसको पहले से गर्म करके उस एयर को भेजेंगे तो यहाँ पर वो काफ़ी अच्छी एफिशिएंसी से वर्क करेगा, मतलब एफिशिएंटली वर्क करेगा, इसलिए जो सिस्टम की होती है एफिशिएंसी बढ़ जाती है। दे मे बी यूज्ड अलोन और टू रिप्लेस रिकेप्टिव हीट सिस्टम और टू प्लेस अ स्टीम कोयल। मतलब कुल मिला के ये कह सकते हो कि अपन को एक्स्ट्रा से हीट को, एयर को हीट प्रोड्यूस करने के लिए कोई अलग से सिस्टम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या कोई कॉइल टाइप से प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, कॉइलिंग लगाना जिससे कि एयर को गर्म करा जा सके, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है एयर प्री हीटर के यूज़ के बाद। These are waste heat recovery device to which air on its way to furnace is raised in temperature by the help of flue gas। मीन्स एयर प्रीहीटर में क्या होता है, कोई ठंडी हवा या जिसका टेम्परेचर कम है उस एंटर करती है, हम उसमें फ्लू गैस एंटर कराते हैं, जिसके कारण क्या होता है,
मान लीजिए कोई एयर है वो इसमें एंटर करी, हम इसमें फ्लो एयर एंटर कराते हैं, जिससे जो एयर होती है, ये जो कोल्ड एयर अंदर एंटर करती है, इसका टेम्परेचर फ्लो गैसेस के कांटेक्ट में से टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है, जिसके कारण वो जो टेम्परेचर होती है लो टेम्परेचर की एयर हाई टेम्परेचर की एयर में कन्वर्ट होकर वह बाहर गर्म गैस के रूप में निकलती है। मतलब जो ठंडी हवा अंदर आ रही थी वो बाहर निकलती है गर्म हवा के रूप में। क्यों? क्योंकि बीच में इसमें हम फ्लो गैसेस को एंटर कराते हैं, फ्लो गैस एंटर कराते हैं, जिससे कि हमें जो एयर रहता है उसका लो टेम्परेचर हमें हाई टेम्परेचर के फॉर्म में मिल जाता है। तो इस तरह से एयर प्री हीटर, इकोनोमाइज़र और सुपर हीटर का वर्किंग है। इसको आप डेफिनेशन के फॉर्म में या थोड़ा जो मैंने वर्किंग समझाया प्लांट के जो प्लांट वाले यूनिट 1 में भी जो वर्किंग एक्सप्लेन की थी उसके हिसाब से एक्सप्लेन करके इसको आप बता सकते हैं। कुछ ये टाइप्स हैं अलग अलग। प्लेट ये है प्लेट एयर प्री हीटर का डायग्राम, और ये ट्यूबुलर एयर प्री हीटर का डायग्राम है। नेक्स्ट क्लास में हम बॉयलर को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।